केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय जी को अपना नेता चुना है। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा ने नारा लगाया था कि हम भाजपा ने बनाया है, भाजपा संवारेगी। अब हम उसके नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज जो निर्णय हुआ मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा निर्णय हुआ। डिप्टी सीएम पर कोई बात हुई है? नहीं, मैंने पहले ही कहा, अभी तो हमारे नेता चुने गए हैं, बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारा पहला मकसद है छत्तीसगढ़ को संवारना। मंत्रिमंडल मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ को संवारना हमारा पहला उद्देश्य है। पूर्व मंत्री दिग्गज नेता बिलासपुर से आते हैं। तो चलिए सत्य प्रकाश का रुख कर लेते। तृप्ति लौटूंगे आपके पास, उनके साथ धर्मलाल कौशिक मौजूद है। सत्य प्रकाश, बातचीत करने की कोशिश करिएगा। समय में प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाएंगे और जो ज्वलंत समस्या है उन समस्याओं का निराकरण होगा, ये हम सब विश्वास करते हैं। एक सौम्य सरल छवि मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो पद में रहे न रहे, सादा जीवन उच्च विचार जो कहा जाता है, यदि उसके प्रतिमूर्ति है तो विष्णुदेव साय जी हैं, जिसके अंदर न कपट है बल्कि सादगी के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। सर, चर्चा ये भी है कि डिप्टी सीएम आप भी बन सकते हैं या मंत्री तो तय ही हैं। आपके समर्थक बाहर मुझे बहुत सारे मिले थे। अरे वो पार्टी को जो तय करेंगे, पार्टी जो दायित्व देगी और उसके अनुसार से सभी काम करेंगे। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे तो 1-2 दिन में तय माने हम कि जब शपथ ग्रहण। देखिए, अब जो डॉक्टर साहब बोले हैं, पार्टी का जो तय होगा तो हमको देखने का अवसर मिलेगा। तो पार्टी जो तय करेगी डिप्टी सीएम तय हो सकता है, लेकिन नहीं है कि अभी शपथ ग्रहण तक रुकना होगा। और यही लगभग परिपाटी भी होती है, शपथ ग्रहण ही अनाउंसमेंट होता है और उस दौरान डिप्टी सीएम जो है वो लगभग आधिकारिक तौर पर सामने। आई डोंट नो। कौशिक को सुन रहे थे, उन्होंने विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने उनको बधाइयां वो देते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व जिस हाथ पे सौंपा गया है वो सही हाथ है और विष्णुदेव साय ये भूमिका अच्छे से निभाएंगे। 23 साल से लगातार छत्तीसगढ़ ये मांग कर रहा था, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी मुख्यमंत्री चाहता था, तो कई फैक्टर इस बार काम करते हुए नजर भी आए हैं। हम कई अटकलें लगा रहे थे, कई चर्चाएं भी हो रही थी। आज सरगुजा की जो मांग थी, पहले मुख्यमंत्री का सपना कांग्रेस ने दिखाया, झूठ बोला और आज बिना मांगे सरगुजा को मुख्यमंत्री मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 14 की 14 सीटें जो जनता ने दिया था, 14 की 14 सीटें जो जनता ने दिया था, से उसका पुरस्कार सरगुजा के आदिवासी मिला है। अब सरगुजा का छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से। हरेश बाघ भी हैं, पूर्व विधायक हैं, क्या कहेंगे भैया? नीचे बुला रहे रिसेप्शन से, चलते हैं साथ में चलते हैं। बहुत खुशी की बात है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी में जो जनता ने फैसला दिया और उसके बाद जो निर्णय यहाँ के विधायक दल ने किया और हमारे ऊपर के अधिकारियों ने किया, वो वास्तव में स्वागत योग्य है। आज पूरा छत्तीसगढ़ जश्न मना रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ जश्न मना रहा है। परेश बाघ हैं और दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के बाद सबसे पहली बार जब वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए, सुनिए। नेतृत्व करने का अवसर दिया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से सतत पूरा करने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की स्वीकृति, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने एक बार फिर सुना विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री के बनने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया को आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको मैं अच्छे से निभाऊंगा, सभी को साथ लेकर चलूंगा। तृप्ति लगातार हमारे साथ मौजूद है। तृप्ति और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेगा। इस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद है, उससे तो चलिए तृप्ति के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बाइट सुनाते हैं, वो दृश्य दिखाते हैं जब पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जब इतनी बड़ी ताजपोशी पति की होती है। तो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर पे मौजूद हैं और खास बात यह है विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के नाम है और उनकी पत्नी का नाम कौशल्या है और ये माता कौशल्या की नगरी है और यहाँ पे कौशल्या जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, मुख्यमंत्री बन गए हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। समाज के लिए और प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए तो सुनहरा अवसर है कि उनके लिए जो सरल और सच्चा व्यक्ति था, आज उनके लिए एक दायित्व मिला है और वो जनता का ही प्यार है। तो समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहले आदिवासी बनने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे कुनकुरी के जितने जनता है उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आपने क्या पहले सोचा था कभी कि मुख्यमंत्री बनेंगे विष्णुदेव साय जी? सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए, वो सपना हमने देखा था और आज पूरा हुआ। अच्छा, मतलब आज सपना पूरा हो चुका है तो बहुत कितनी खुशी है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन है परिवार में? हाँ, तो ये सबके सब ये कौशल्या जी हैं, मैडम हैं, अब मुख्यमंत्री की पत्नी हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त खुशनुमा माहौल है इनके घर पे वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुनील संगोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। तो अभी आप सुन रहे थे विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या जी को, वो कह रही थी सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए और ये सपना हमने देखा था और ये सपना पूरा भी हुआ। तो विष्णुदेव साय के परिवार में भी इस वक्त खुशी की लहर है। तो चलिए तृप्ति का रुख कर लेते, ओवर टू यू तृप्ति। बिल्कुल रसिका, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री, बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद तमाम नेता और रिकेश जी हमारे साथ में वैशाली नगर से विधायक हैं। रिकेश जी, इस बार दुर्ग संभाग बराबर कर दिया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत हुई है और देखिए आज जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी का नाम विधायकों ने लिया और उनको विधायकों ने विधायक दल का नेता चुना, इतना उत्साह है, फटाके फूट रहे हैं। अब लोगों को इस कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिली है और छत्तीसगढ़ सही दिशा में जाने वाला है। अच्छा, विधायक दल की बैठक में थे तो शुरू से बताएंगे कि कैसे, थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपका चैनल जो है विश्वसनीय चैनल है और मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ आपके विधायक दल की बैठक में क्या हुआ।
रमन सिंह जी, हमारे आदरणीय रमन सिंह जी ने, क्योंकि विधायकों ने ये बात को रखा था कि विष्णुदेव साय एक अनुभवी नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन को समझते हैं, सरकार को समझते हैं, तो क्यों ना हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को होना चाहिए। वो प्रस्ताव जो है डॉक्टर रमन सिंह जी ने रखा और उस पर सभी लोगों ने ताली बजा के उसका समर्थन किया। और फिर जो पर्यवेक्षक आए थे जो हमारे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने उस नाम को जो है की घोषणा की। मतलब डॉक्टर रमन सिंह ने ये प्रस्ताव रखा विष्णुदेव साय? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रस्ताव रखा डॉक्टर रमन सिंह जी ने और सभी विधायकों ने इस बात को कहा था कि भाई होना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लता उसेंडी जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, हम सब विधायकों ने, क्योंकि हम लोगों ने ही सब विधायकों से पूछा गया था। और विष्णुदेव साय जो है एक अनुभवी नेता के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें सामने आई। डिप्टी सीएम के लिए भी कोई चर्चा हुई कि आप लोग? नहीं, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय होगा। अच्छा। तो इस पे बात करना उचित नहीं है। चलिए, बधाई आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई कि अब विकास की राह पे चलेगा, अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनेगा। देखिए, ये विधायक दल की बैठक में मौजूद थे रिकेश सेन, जो वैशाली नगर के विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने हमारे साथ धर्मजीत जी, आज विधायक दल की बैठक में डॉक्टर साहब ने रखा प्रस्ताव आदिवासी मुख्यमंत्री का। यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी नेता श्री विष्णुदेव साय सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और मंत्रालय जाकर के गरीबों के कल्याण के कार्य को गति देंगे। आज शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस है। पार्टी ने किन मायनों में ये फैसला लिया? फिर इस तरीके से अच्छा मैसेज जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह हमारे अभिमान है, मान है, सम्मान है। और शहीद वीर नारायण सिंह जी के इस पावन स्मरण के अवसर पर श्री विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना हम सब के लिए गौरव की। तखतपुर नया नहीं है? बिल्कुल नया नहीं है। क्या प्राथमिकता है? तखतपुर में बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और लोगों के मान और सम्मान की रक्षा करना, उनसे आतंक, भय, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी से मुक्त करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, धर्मजीत सिंह तखतपुर के विधायक और तखतपुर में इस बार देखिए इन्होंने सीट अपनी लोरवी सीट छोड़ी, इनके लिए अरुण सावरी और तखतपुर गए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है रसिका, ये कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा विष्णुदेव साय का, जिसका समर्थन किया बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने और एक मत से ये फैसला हुआ कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना है। अब डिप्टी सीएम की जहां तक बात आती है तो ये है और प्रदेश का संगठन उन्होंने 2-3 बार संभाला है, तो मुझे लगता है कुछ चयन है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल का अनुभव, उनका मार्गदर्शन लेकर सभी वरिष्ठ साथी हैं 8-8, 7-7 बार उनका सहयोग लेकर मुझे लगता है कि एक बेहतर चयन हुआ है। अच्छी तरीके से प्रदेश चलेगा और केवल 6 महीनों के अंदर में प्रदेश की जनता देखेगी कि भूपेश बघेल का राज क्या था और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में बीजेपी का राज क्या है, ये मूल अंतर दिखाई देगा। कांग्रेस ने सरगुजा को धोखा दिया था, एक बार सीएम सिर्फ बता के और बाद में सीएम नहीं बनाया, तो क्या देखिए, कांग्रेस की फितरत ही धोखा देना है और यह है कार्यकर्ताओं की पार्टी। लोग सोचते हैं बड़े लोग बनेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी आम कार्यकर्ता जो बेहतर तरीके से संगठन का काम करता है, पार्टी का काम करता है, पार्टी पर विश्वास रखता है, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये आज इसके निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से ये सिद्ध हुआ है। तो डिप्टी सीएम की भी बातें चल रही, क्या लगता है? देखिए, ये विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है। मंत्रिमंडल, उप मुख्यमंत्री, ये सब आने वाले समय में बनेंगे। आज तो मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ है, कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है, आम जनता में प्रसन्नता है। अभी पूरी टीम उनके नेतृत्व में जाएगी, राजभवन जाएगी, वहाँ वो सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। किस समय कह रहे हैं कि वो खुश हैं कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना गया है। आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने का दौर शुरू हो गया है। साय बने सीएम, देखिए लगातार और अलग अलग जश्न की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णुदेव साय के घर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से जश्न में परिवार जो है डूबा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके परिवार से अब चुन लिया गया है। ऐसे में हर जगह जश्न की लहर है। सबसे बड़ी खबर यही है कि साय के समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि लगातार मांग जो है ये भी उठ रही थी कि आदिवासी समुदाय से कोई नेता चुना जाए। लगातार मांग छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो हैं वो कर रहे थे कि ऐसी मांग थी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से नेता चुना जाए और उसके बाद विष्णुदेव साय का नाम आना।
तो देखिए अलग अलग तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, ये सीधी परिवार की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णुदेव साय के घर में जश्न का माहौल है। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मिठाइयां खिलाने का दौर शुरू है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। आदिवासी समुदाय से आते हैं, 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। 1999 में सांसद निर्वाचित हुए थे, 2004 में दोबारा सांसद बने, 2009 में तीसरी बार लोकसभा पहुंचे, 2014 में चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए थे, 2014 में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बने, 3 बार छत्तीसगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, कई पदों पर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। और उनके कार्यकाल की अगर चर्चा की जाए तो महत्वपूर्ण कार्यकाल रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक अपने फैसले लेते हैं और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये देखिए कार्यकर्ता जो हैं जश्न मनाते हुए मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे हैं और जश्न की ये तस्वीरें हैं। लगातार सभी सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं। तृप्ति, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और यही लगातार हम चर्चा कर रहे थे। पार्टी ने उसी पर ही मुहर लगाई है कि आदिवासी समुदाय से नेता प्रमुख को चुन लिया गया है। देखिए, सादगी की सरलता की मिसाल है विष्णुदेव साय। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है, उसकी बानगी ये देखिए कि सबने सर्वसम्मति से, और हम जो स्वाभाविक दावेदार डॉक्टर रमन सिंह को बता रहे थे वो स्वाभाविक तौर पर थे और उन्होंने ही प्रस्ताव रखा। हमसे विधायकों ने बातचीत की, स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा कि विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए, विधायक दल के नेता होने चाहिए, जिसका समर्थन तमाम बड़े नेताओं ने किया, जो 8वीं बार भी सत्ता में पहुंचने वाले उन्होंने भी किया। तो अब देखिए इधर आतिशबाजी का दौर है, दिन में पटाखे फूटना और वो भी आतिशबाजी। तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा विकास कि दिन में पटाखे फूट रहे हैं और ये चमचमाती रोशनी रात होते होते जब जगमगाएगी तो ये उत्साह कार्यकर्ताओं का बताया जा रहा है। कारकेट तैयार है मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं। इसके बाद राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। और जिस तरीके की खुशी बीजेपी खेमे में है, आज शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लंबे समय से छत्तीसगढ़ में हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है और एक बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत गौर करने वाली बात यह है कि विष्णुदेव साय, जिनको लेकर पूरे लगभग 2-2.5 साल कांग्रेस ने हमेशा तंज कसा कि प्रयोगों वाली पार्टी है, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता को उतार दिया, जमीन पर पद से हटा दिया। आज विष्णुदेव साय को सर्वोच्च पद से नवाजा है। राज्य के भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च पद से नवाजा है। जब इस बारे में उनसे सवाल भी जब मैंने किया था, और विष्णुदेव साय की खासियत ये है कि वो जशपुर से आते हैं, कुनकुरी उनका विधानसभा क्षेत्र है और वो लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, केंद्र में भी रहे हैं, राज्य की राजनीति भी बेहतर समझते हैं। तो और भाषा शैली, जिस पिच पर पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ की सियासत देखी है, छत्तीसगढ़ीयावाद वाली भी, तो विष्णुदेव साय ऐसे नेता हैं जो छत्तीसगढ़ी भी बेहतर जानते हैं, जो सादरी हल्दी ये भी बेहतर जानते हैं, आदिवासी सर्वमान्य चेहरा है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुफीद चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है, जो सरल सौम्य स्वभाव के हैं। अब डिप्टी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि डिप्टी सीएम तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। हमने देखा था कि कांग्रेस में सीधे दिल्ली से चिट्ठी आ गई थी कि डिप्टी सीएम ये होंगे, जबकि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। तमाम नेता बीजेपी के यही कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार के साथ अब चिट्ठी डिप्टी सीएम वाली हो सकता है 2-3 दिन बाद आएगी, लेकिन अभी जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। ठीक है तृप्ति, लौटूंगा आपके पास। विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है और कह रहे हैं, वो भी सुनवा देते हैं आपको एक बार फिर से। जी करने का अवसर दिया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी,
आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से सत पूरा करने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की स्वीकृति, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। कहा कि पहला काम जो आवास है वो उस पर पहला फोकस रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि थोड़ा इंतजार करेंगे। मैं मीडिया से बात। तो विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। राजेश, आपके पास आ रहा हूं। किस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं? और देखिए, प्रदेश की अगर बात की जाए तो कह दिया है कि आवास को लेकर जो गारंटी दी गई थी, पहला फोकस उसी पर रहेगा। राजेश, निश्चित तौर पे आवास को लेकर के पहले फोकस रहेगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने चाहूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तो देखिए, जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप सुन रहे थे, लगातार विष्णुदेव साय कहते नजर आ रहे हैं कि जो गारंटीज प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई हैं उसी पर हमारा फोकस रहेगा। धन्यवाद दे रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उन्होंने आभार व्यक्त किया कि, और ये भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक आदिवासी चेहरे को, जमीन से उठे नेता को अगर इस पद की जिम्मेदारी दी, उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। लेकिन उनके लोगों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अब सब यहाँ काफी ज्यादा थोड़ी जा रही है, उधर भी पटाखे फूट रहे, इधर भी पटाखे फूट रहे, घर में दिवाली का माहौल। चलिए राजेश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री बोल रहे थे और कह रहे थे कि आदिवासी और एक ग्राउंड से जमीन से उठे नेता को इतना बड़ा जो पद दिया है उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है उन्होंने। निश्चित तौर पे देखिए, हमने उनकी पत्नी है विष्णुदेव साय की, कौशल्या नाम है उनका, मतलब कितना बढ़िया गजब का नाम जो है ये दोनों का फिट बैठता है। एक और विष्णु और दूसरी और कौशल्या, और ये प्रदेश जो है कौशल्या माता का ये प्रदेश है। और ऐसे में हमने उनसे बातचीत की तो वो ये बात कहते हुए नजर आए कि हमें पहले से अंदाजा था और हम भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो एक बार मुख्यमंत्री बने, और आदिवासी समाज की तरफ से भी वो पहले मुख्यमंत्री बन रहे। तो उनकी पत्नी ने भी खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया है। फिलहाल ये तस्वीर देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं में खुशी है, उमंग है, जोश है और नाचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से इनके घर का जो खुशनुमा जो माहौल है वो एकदम से बीते 1 घंटे में पूरी तरह से यहाँ की तस्वीर बदल गई, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले नाम के ऐलान से पहले जी मीडिया ही यहाँ इनके घर पे पहुंची थी। उस दौरान कुछ गिने चुने कार्यकर्ता ही मौजूद थे, लेकिन जैसे ही नाम का ऐलान हुआ उसके बाद अचानक से लोगों की जो भीड़ है, जो उनके प्रशंसक हैं, उनके यहाँ। तो देखिए, ये बड़ी खबर रायपुर से एक बार फिर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में अब राजभवन विष्णुदेव साय पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्यालय से निकले रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अब राजभवन के लिए तमाम नेता रवाना होंगे। विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचेंगे। जी राजेश, ओवर टू यू। राजभवन पहुंच रहे हैं विष्णुदेव साहब। देखिए, निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय अब राजभवन पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से जश्न में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता इस सब डूबे हुए हैं। नया मुख्यमंत्री उनको मिला है विष्णुदेव के साय के रूप में। और अगर बात की जाए, आदिवासी नेता रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। ओम माथुर का जब हमने बयान सुना तो उन्होंने कहा कि एक तो सीनियर हैं और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। साम्य की अगर बात की जाए, सभ्य की बात की जाए, शांत स्वभाव है उनका, शांत जिस तरह से राजनीति करते हैं उसको बड़ी प्राथमिकता बीजेपी ने दी। और जिसके बाद बात की जाए तो आदिवासी समुदाय से आते हैं। अमित जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में समुदाय से दूसरा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। और किस तरह से देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं, 2006 में प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के चुने गए थे और उसके बाद पूरा उनका पॉलिटिकल अगर हम करियर देखें तो बहुत शांत राजनीति करने वाले नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। और जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को दी गई तो उसके बाद अपने पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का इसलिए भी आभार कि एक सीधे और जमीन से उठे जो कार्यकर्ता हैं उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है।